नमस्कार, मैं अनिल सोले। आप देश और प्रदेशवासियों को जनमत चैनल की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मोत्सव के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुरहानपुर शहर में बड़े पैमाने पर उपासक उपासिकाएं अम्बेडकर अनुयायी या बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा जहाँ पर लगी है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सवेरे से ही यहाँ पर बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए, अभिवादन करने के लिए लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे, जिस पर आज राजनीतिक पार्टियाँ का तमाम राजनीतिक दल भी और उनके प्रतिनिधि, उनके नेता लोग भी यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुँचे, जहाँ पर उन्हें बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया, बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखे। अब हमारे साथ में यहाँ पर भी बहुत सामाजिक लोग हैं। सर, एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, संविधान अमर रहे, लेकिन कुछ लोग तो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब जन्म हुआ उसके पूर्व में इस भारत देश की जो स्थिति थी, परिस्थितियाँ थी, यहाँ का अधिकतर बहुजन समाज जो था वो मनुवादी व्यवस्था के त्रस्त के कारण गुलाम था। लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो गए, शिवाजी हो गए, इन्होंने समय समय पर समाज उत्थान के लिए जो कार्य किया है, उन्हीं से प्रेरित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बड़े होते हैं और जब उनको यहाँ के भारतवर्ष के जो बहुजन लोग हैं उनकी जो यथास्थिति जब वो देखते हैं और स्वयं उस व्यवस्था से वो भी पीड़ित रहते हैं, तो मैं इस आज के दिन यही कहता हूँ कि बाबा साहब यदि न जन्मते तो इस भारत देश का जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो मतलब यानी हज़ारों वर्षों से दबा था, कुचला था, जिसको आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक किसी प्रकार से कोई हक और अधिकार प्राप्त नहीं थे और गुलामियों में जकड़ा था, तो बाबा साहब के कारण ही हज़ारों की गुलामियां हैं, जो बाबा साहब के कारण उस गुलामियों को तोड़ा गया और यहाँ के जो बहुजन समाज है उसको मुक्त किया गया। तो आज का जो ये दिवस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, तो महापुरुषों के जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो, ये जो कार्यक्रम होते हैं ये इसलिए मनाए जाते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं वो बाबा साहब के विचारों के अनुरूप अपने काम करें, बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ढलकर उनके विचारों का प्रचार एवं प्रसार करें, तो ही सही मायने में उनके जन्मोत्सव हो या पुण्यतिथि हो, इस कार्यक्रम को हम सही तरीके से मना सकते हैं। और फिर बाबा साहब ने क्या हुआ कि जब हज़ारों सालों से जो दबे कुचले लोग थे उनको जब स्वतंत्र किया संविधान के हक और अधिकारों के माध्यम से, तो कुछ एक तबका जो था उनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि संविधान के ही माध्यम से यहाँ का सर्व समाज जो है, चाहे वो मैं ये नहीं कहूँगा केवल SC ST OBC, इसमें माइनॉरिटीज़ भी है, अल्पसंख्यक भी है, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे थे, जो शैक्षणिक व्यवस्था से जूझ रहे थे, किसी प्रकार के हक और अधिकार नहीं थे। तो जब बस संविधान के बदौलत ये सारी चीज़ें मिल गई तो उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में दर्द होने लगा और बाबा साहब ने उनके विरोध में वो जो संविधान बनाया वो एक रिवॉल्यूशन था, एक क्रांति थी। तो उसी के दरमियान उस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग आज भी नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के हक अधिकार पाकर ये लोग आगे बढ़े, और इसी कारण इस देश में जो एक महान ग्रंथ है, जिसको हम पवित्र ग्रंथ इस देश का कहते हैं संविधान, वो इस ग्रंथ को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो बाबा साहब का नाम आज के इस अवसर पर अमर रहे के नारे लगाते हैं, संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं, संविधान अमर होने के नारे लगाते हैं, और दूसरी ओर उसी बाबा साहब को अपमानित करने का, उसी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए वो जो धर्म ग्रंथ है, संविधान जो है जिसके ऊपर सारा देश चल रहा है, उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। लेकिन मैं आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आज संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में सारे कार्यक्रम आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर आयोजित हो रहे हैं। कोई चल समारोह कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बुरहानपुर जिले में भी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर मानवंदना का कार्यक्रम रखा गया, समता सैनिक दल का कार्यक्रम रखा गया। और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वे वास्तविक तरीके से बाबा साहब के विचारों के अनुरूप चलकर उनके विचारों को प्रचार प्रसारित करके संविधान बचाने में भी आगे आए। यही बात मैं अपने दो शब्द अपने विराम पर करता हूँ। नमोदा, जय भीम। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की 133वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके मीडिया के माध्यम से आपको जनमानस तक जो संदेश आप पहुंचा रहे, इसके लिए आपका साधुवाद। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हक अधिकार दिए, नौकरियां दी, आरक्षण दिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, हर समाज, हर वर्ग को दिया, पर आज हम देखने में आ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और पुण्यतिथि के दिन लाखों अनुयायी आते हैं, उनके विचारों पे विचार मंथन करते हैं, पर वास्तविकता जो है इससे बहुत विपरीत है। आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं अपना संदेश इस सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ज़्यादातर जो नौकरियां हैं आज के समय में
समाज को क्या जागरूक करोगे? समाज को हम भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जनमानस तक डॉक्टर बाबा साहब के विचार ले जाएंगे। हम इस विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे और डॉक्टर बाबा साहब के वास्तविक जो विचार है इन मूर्तियों में नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहब के विचार उनके लिखी हुई किताबों के माध्यम से, उनके लिखे हुए विचारों के माध्यम से, उनके लिखे हुए वॉल्यूम और उनके जो हमें मार्गदर्शन दिखाया, भगवान बुद्ध का मार्ग दिखाया, उस मार्ग को हम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से घर घर तक जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती है और प्रतिवर्ष अनुसार मराठा सेवा संघ आज 35 साल से बुरहानपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाता है। आज भी हम लोग मराठा सेवा संघ की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर शुभकामना देने आए हैं। मराठा सेवा संघ की ओर से पूरे भारतवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिजाऊ, जय शिवराय। जय अम्बेडकर साहब। लो आज अम्बेडकर साहब की जयंती है, इसके लिए हम उनको शुभकामना देने के लिए सभी समाजवादियों को, सभी जातियों के लोगों को हम ये शुभकामना देने आए कि अम्बेडकर साहब ने जो लोगों के लिए, दलित वर्गों के लिए, ओबीसी लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वैसा काम संसार में कोई नहीं कर सकता है। तो इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। कि पर्ची की मांग तो होती है, परंतु सिर्फ दो ही मशीनों की वीवीपैट की गिनती होती है। इससे उलट ईवीएम से काउंटिंग होने के बजाय वीवीपैट में जो पर्चियाँ पड़ती है उससे काउंटिंग होना चाहिए। ये जायज़ है, क्योंकि वीवीपैट लगाने का फिर मतलब ही क्या रह रहा है, अर्थ ही क्या रह रहा है? ये तो दिखावा हो गया। मतलब भाई मुंह में राम और बगल में छुरी। चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है और चुनाव आयोग के साथ में मिलकर केंद्र सरकार वो काम कर रही है। तो ये तो दिखावा है, छलावा है, इसके लिए जनता को संज्ञान में लाना चाहिए। जनता ने समझना चाहिए कि ये खेल हो रहा है, खेल के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और इस खेल के माध्यम से वे भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। आज अगर मैं एक ज़रा सी छोटी सी बात कहूँ, संज्ञान, आप जैसे लोगों को संज्ञान में लाने के लिए छोटी सी बात है, बाकी बहुत मायने रखती है, कि पहले बाबा साहब ने 8 घंटे का कार्य दिवस घोषित किया था और वो काफ़ी समय तक लागू भी रहा। परंतु अभी कुछ दिनों से ये मनुवादी सरकार ने काम के घंटे 12 कर दिए। अब 12 कर दिए, 8 घंटे की अगर हम गणना करें तो 8 घंटे के हिसाब से अगर एक कारखाने में 300 मजदूर काम करते थे 3 पालियों में, तो आज वो 100 मजदूर 12 घंटे के हिसाब से कम हो गए। तो बेरोजगारी घट रही है या बढ़ रही है, ये हमें विचार करना चाहिए इस सरकार की इस 12 घंटे की नीति को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये एक तरफ तो बात करती है कि हम रोज़गार देंगे, फिर इस तरीके से मतलब लोगों के समझ में नहीं आए, लोग कुछ विचार ना कर सके और 12 घंटे का जो नियम लाया है उसके माध्यम से वो रोजगार लोगों को बेरोजगार कर रही है। इस 133वीं अम्बेडकर जयंती के अवसर पे मैं सभी लोगों से, जो भी विवेक रखते हैं, जो भी संविधान का सम्मान करते हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे मनुवादी सरकार की चालों को समझे, उसे अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करे, विश्लेषण करे और क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, उसके हिसाब से अपना आगे वाला निर्णय ले। क्या होगा ईवीएम मशीन को लेकर? ईवीएम मशीन को लेकर हमारा अभी हम एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा है। 2 ईमेल आईडी है, एक विधि आयोग की आईडी है, उस पर मेल करना है और एक लोकल जो जिला कलेक्टर है उसकी आईडी है, उस पर मेल करना है। अभी हम प्रयास करेंगे कि इसके पर्चे निकाल के, इसके फॉर्मेट निकाल के हम लोगों तक पहुंचाएं।